अरे लंच लाहौर में होगा। लंच का और क्या, लाहौर में लंच लाहौर में होगा। लंच लाहौर में होगा हमारा। है। और तो देखिए बस। लोग निकले हुए हैं, कह रहे हैं कि लंच लाहौर में हो। देश पहले, उसके बाद कुछ हमारे सबसे सुपर हम लोगों का हौसला बढ़ाया जाए, भाइयों का हौसला बढ़ाए, ताकि जाके ये जो हम लोगों का 26 हत्या किए हैं सब आतंकवादी, उनका बदला लें, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके रखते हैं। हम देश के सैनिक हैं और देश पे आफत आई है तो हमारे को बुलाए हैं, हम जा रहे हैं। हम लोग को कल शाम को रिकॉल आया और आज हम बिहार स्टेशन पे हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, तो जा रहे हैं। वैसे कोई दिल में वैसा कोई बात नहीं है कि हम क्यों, लेकिन बाकी अभी 3 हफ्ते हमारा छुट्टी बाकी था। लेकिन क्या है कि जब देश का बुलावा आ गया तो सबसे पहले देश है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। माथे जो भी सेना में है, चाहे अर्धसैनिक बल हो या फिर आर्मी एयरफोर्स नेवी हो, हर किसी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। हर किसी का बुलावा आ चुका है। किसी के घर में शादी था तो अपने छोटे भाई के शादी में आए, तो कोई अपने बहन के शादी में लोग पहुंचे हुए छुट्टी लेकर के। इसी बीच बॉर्डर पे जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान की, जो तनातनी है, और जो दोनों 22 अप्रैल को कोई नहीं भूलेगा। 22 अप्रैल के दिन जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 26 लोगों की जो हत्या की गई, उसके बाद से 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान में घुस करके हमला किया गया, और उसके बाद से जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद आप सभी जानते हैं। और देखिए बुलावा आ चुका है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिला है कि जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं फूल गुलाब का लेकर के, और ये लोग दे करके विदा कर रहे हैं। मैं बात करूँगा, देखिए हाथ में गुलाब का फूल है और ये लोग जा रहे हैं। छुट्टी पूजी नहीं है, इनके घर में भाई की शादी थी, और इनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या घर में क्या छुट्टी लेकर आए थे, फिर ऐसे ही आए थे। छुट्टी पूजी नहीं, बुलावा आ गया, क्या कहिएगा इस पे? कुछ नहीं कहेंगे। हम देश के सैनिक हैं और देश पे आफत आई है तो हमारे को बुलाए हैं, हम जा रहे हैं। अब क्या इसमें कहना है जी। घर से निकलते समय क्या माहौल था घर में? लोग मतलब मैं देख रहा था आपसे जब बातें हो रही थी तो आंखों में आंसू थे, और घर से निकलते समय क्या कोई रोका कि नहीं, और 1-2 दिन 2-4-5 दिन या भाई का शादी आप देख लीजिए उसके बाद निकलिएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। भाई का तो शादी था 15 मई को। 15 मई को शादी है। 15 मई को उसका बारात है। लेकिन हमारा जो कॉलिंग आया तो हमारे कॉलिंग भी आया और उस पे लेटर भी आया और कॉल भी आया। बात भी किए हम बाबू से, बोला सिचुएशन को देखते हुए आप लोग अति शीघ्र का मतलब जितना जल्दी हो सके। तो हम लोग को कल शाम को रिकॉल आया और आज हम बिहार स्टेशन पे हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, तो जा रहे हैं। वैसे कोई दिल में वैसा कोई बात नहीं है कि हम क्यों, लेकिन ये है कि हमारी छुट्टी अभी तो 1 हफ्ता हुआ था। हम 1 महीने की छुट्टी पे आए थे, तो 1 हफ्ता हमारा छुट्टी अभी कटा हुआ है। बाकी अभी 3 हफ्ते हमारा छुट्टी बाकी था। लेकिन क्या है कि जब देश का बुलावा आ गया तो सबसे पहले देश है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। माथे पे विजयी टीका लगा कर घर से लोग विदा किए हैं। जी। आते वक्त कुछ गांव के नौजवान साथी और अपने घर की हमारी फैमिली सब बुलंदी भरते हुए और शाबाशी देके हमारे फादर बोले जाओ बेटा कोई बात नहीं, ऐसे करके भेजे हैं। निकलते समय घर में किसी के आंखों में आंसू? आंखों में एक मम्मी का आंसू था और फैमिली भी मतलब उदास थी। लेकिन उदास होने से क्या फ़ायदा, वो तो जाना ही पड़ेगा। वो जो बुलावा आया तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम कसम खाते हैं जब हमारी पासिंग आउट परेड होती है तो हम कसम खाते हैं कि जल थल नभ के रास्ते जहाँ कहीं भी भेजा जाएगा हम जाएंगे, और सबसे पहले अपना देश को और उसके बाद कोई दूसरा। जी, तो उसी के साथ हम अब जा रहे हैं। सिचुएशन बहुत बुरा है गाड़ी का। अब हम तो टिकट रिजर्वेशन उस हिसाब से करवाए थे सर, लेकिन अभी रिजर्वेशन भी नहीं है। वैसे टीटी से बात करके जैसे तैसे करके जाएंगे। लंबा दूरी है, ये नहीं कि अभी यहाँ से दिल्ली जाएंगे फिर दिल्ली से राजस्थान जाएंगे, तो लंबा दूरी है, सफ़र दूरी है। लेकिन फिर भी हम अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हुए और जो है घर से निकल गए हैं। जो भी ट्रेन में होंगे उनको भी वो कर्तव्य निभाना होगा कि इनको सीट, जो भी व्यक्ति अगर कहीं जा रहे हों और
ऐसा लगे कि हाँ 2 आदमी बैठ करके 3 आदमी बैठ कर जा सकते हैं। और देखिए ये सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल भी रही है, लोग लिख लिख कर डाल रहे हैं कि जो भी लोग सफ़र में है, जो भी लोग जा रहे हैं और सेना के या फिर अर्धसैनिक बल हो या सेना के जो भी जवान जा रहे हैं, छुट्टी पूजी नहीं है, उसके बावजूद जब उनका बुलावा आ चुका है और बुलावा आने के बाद जब घर से निकल पड़े हैं तो इनको सीट दे करके आप लोग अपना कर्तव्य निभाइए, क्योंकि ये लोग अपना कर्तव्य निभाने निकल चुके हैं अपने परिवार सेवा करने के लिए। तो आप लोग भी अपना कर्तव्य निभाइए कि किस तरह से कर्तव्य निभाया जाए और एक एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। जो अभी देश की स्थिति है इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए कि जैसे भी कर रहे। एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप लोग कहीं भी सेना के जो भी अगर फैमिली से कहीं भी किसी के पास कॉल जाता है कि हाँ मेरी मदद कर दीजिए, मैं भी उसमें शामिल होकर मेरे पास भी अगर कोई कॉल करता है कि ना यहाँ पर सेना के ये जवान हैं, इनके घर में कुछ मदद करनी है, वहाँ पर कुछ काम है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैं आऊँगा वहाँ पे आप लोगों की मदद करने, क्योंकि ये लोग अपना कर्तव्य निभाने निकले हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी को, एक एक आदमी को यहाँ पर देश सेवा में जैसे ही ये लोग लगे हैं उससे देश सेवा में लगना होगा। निकल पड़े हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके। छुट्टी अभी कितने दिन बची हुई थी? छुट्टी हमारी लगभग ख़त्म हो चुकी थी, 5 दिन और थी। तो कोई नहीं, पहले देश है तो देश के लिए जाना पड़ेगा। बाकी फैमिली तो 1 महीना तो हम साथ में रह लिए, बहुत ही इतना। निकलते समय क्या घर का माहौल? निकलते समय खुशी का माहौल था, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी का माहौल है। सभी को पता है कि क्या चल रहा है वहाँ पर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता है, सबको पता है। इस बार पाकिस्तान को ख़त्म कर देना। अब ये बातें हम थोड़ी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। जो भी हमारे वहाँ डिप्लॉयमेंट है वो चल रहा है, जो भी चल रहा है। अब तो हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या स्थिति होगी हम नहीं बोल सकते। अरे लंच लाहौर में होगा। लंच का और क्या, लाहौर में लंच लाहौर में होगा। लंच लाहौर में होगा हमारा। है। और तो देखिए लोग निकले हुए हैं, कह रहे हैं कि लंच लाहौर में होगा। गुलाब का फूल इनके हाथों में आप देख रहे हैं, जो इनको छोड़ने यहाँ पर पहुंचे हैं वो दे करके विदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लंच लाहौर में होगा। हम लोग भी इंतजार करते हैं कि लंच लाहौर में ही हो, क्योंकि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, एक बार नहीं कई बार हरकतें कर चुका है। अब उसको दिखाने की जरूरत है कि हाँ 1971 में जिस तरह से तुमको तोड़े थे, फिर एक बार वो तोड़ने का बारी आ चुका है और ये एक बार फिर से होने वाला है। पूरा देश चाह रहा है कि फिर से पाकिस्तान के टुकड़े किए जाए। तो सेना भी लग चुकी है, भारतीय सेना पे गर्व है, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या फिर जो भी सेना के लोग हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इन्हीं संद ये भारत माता की जय और वंदे मातरम का जयकारा करके भी यहाँ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले हैं लोग। और देखिए कुछ लोग छोड़ने आए हुए हैं, छोड़ने आ पाए हैं जी, छोड़ने आप लोग आए हुए हैं, विदा कर रहे हैं। आंखों में इनके मतलब वो नहीं दिख रहा है, मगर हिम्मत देने के लिए आप लोग आए हुए हैं, हौसला बढ़ाने आए हैं। गुलाब का फूल आप लोग दिए हैं जी। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि देश पहले, उसके बाद कुछ हमारे सबसे सुपर इन लोगों का हौसला बढ़ाया जाए। सारे लोगों से यही अपील है कि हम सारे अपने भाइयों का हौसला बढ़ाएं, ताकि जाके ये जो हम लोगों का 26 हत्या किए हैं सब आतंकवादी, उनका बदला लें, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके रखते हैं। तो देखिए मैं पहले ही बोला कि पूरा देश चाह रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो, पाकिस्तान का नेस्तनाबूद हो, मगर ये लोग निकल पड़े हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। जिस तरह से ये लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकले हैं, उसी तरह हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग भी जैसे भी हो सके देश की सेवा करें। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।